नमस्कार, आदाब। मैं हूँ सरवत। एक मिनट, शायद मेरी आँख में कुछ चला गया है। आईलैश है मे बी। ऐसा ही कुछ अमेरिका में रहने वाली एबी बेकली को भी लगा था जब उनकी आँख में खुजली शुरू हुई। मेरी तरह उन्हीं ने भी अपनी आँखों को मसला ये सोच के कि शायद कोई पलक का टुकड़ा उनकी आँख में चला गया होगा। जब खुजली ठीक नहीं हुई तो उन्हीं ने पानी से अपना मुंह धोया, पर उसके बाद भी आँखों में जलन रही। उस टाइम पे उन्हीं ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ टाइम बाद शीशे में जब उन्होंने थोड़ा गौर से देखा तो उनको लगा उनकी आँख में कुछ चल रहा है। अपनी उंगलियों से उसने जब उसको दबा के निकाला तो पता है वो क्या निकला? वो निकला एक वर्म यानी कीड़ा, आधा इंच लंबा और ट्रांसपेरेंट। उस टाइम पे एबी अटलांटा में थी और एक ट्रिप पे गई हुई थी। वो बोट में बोटिंग कर रही थी। उनको लगा हो सकता है हवा से कोई कीड़ा उड़ करके उनकी आँख में चला गया हो, तो उन्होंने बाकी लोगों की तरह पैनिक नहीं किया। ट्रिप के बाद वो एक डॉक्टर के पास गई। जब उन्होंने अपनी आंखें उन डॉक्टर को दिखाई तो उस डॉक्टर ने उनकी आंख से 2 कीड़े और निकाले। थोड़े टाइम बाद वो फिर से एक नए डॉक्टर के पास गई जब उनकी आंखों में दोबारा से जलन स्टार्ट हुई। उस डॉक्टर ने भी उनकी आंख से 2 और कीड़े निकाले। ओ माय गॉड, आप सोचिए कितने डराने वाली बात है अगर आपकी आंखों के अंदर से कीड़े निकलने लगे। और पता सबसे शॉकिंग क्या है? ये कीड़े आंखों के बाहर नहीं, आंख के अंदर से निकल रहे थे। इसके बाद एबी बहुत डर गई। चौंकाने वाली बात यह है कि वर्म्स के बावजूद भी एबी की आंखों में दर्द नहीं होता था। वो सूजी रहती थी और लाल रहती थी। एबी को ये डर था कि कहीं ये वर्म्स उनकी ब्रेन तक क्रॉल ना कर जाएं या फिर वो अपनी देखने की शक्ति ना खो दें। कुछ जुगाड़ के बाद पोर्टलैंड में एक इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट का अपॉइंटमेंट मिला। जब एबी उस डॉक्टर को दिखाने गई तो डॉक्टर ने उनका ये कह करके डर दूर कर दिया कि ऐसे कीड़े रिप्रोड्यूस नहीं करते और ये वर्म्स उनकी ब्रेन तक नहीं जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली ये डायग्नोसिस पूरे तरीके से सही नहीं निकला। बहुत टाइम बाद सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने ये केस क्रैक किया। पता ये चला कि उनकी आँख एक स्पीशी ऑफ आईवॉर्म से इन्फेक्ट हो गई थी। इससे पहले ह्यूमन हिस्ट्री में ऐसा इन्फेक्शन किसी को नहीं हुआ है। बाय द टाइम उनका ट्रीटमेंट खत्म हुआ, उनकी आँख से 14 वर्म्स निकाले जा चुके थे। जब उनकी इन्फेक्शन के ऊपर फर्दर स्टडी हुई तो ये रिवील हुआ कि जो ये आईवॉर्म एबी की आंखों में घर बना चुके थे वो इंसानों में होते ही नहीं हैं। ये पाए जाते हैं कैटल्स में और ये इन्फेक्शन फैलता है मक्खियों की वजह से। मक्खियाँ इन आईवॉर्म्स को निगल जाती हैं, फिर जाकर के कैटल्स की आंखों पे बैठ जाती हैं। कैटल्स की आंखों से निकले हुए पानी, पसीना और बाकी सेक्रीशंस को तो वो अपना लंच और डिनर बना लेती हैं, पर इन वर्म्स को उनकी आंखों के अंदर उगल देती हैं। हाउ बैड ना। ऐसा पहली बार हुआ है कि कैटल आईवॉर्म ने किसी इंसान की आंखों को इन्फेक्ट किया है। वैसे भी आईवॉर्म इन्फेक्शंस बच्चों में ज़्यादा कॉमन है, अडल्ट्स में नहीं। बट अगर ऐसा कोई केस होता है तो आंखों में दर्द नहीं होता, सिर्फ सूजन होती है और आंखें लाल हो जाती हैं। हाँ, एक बार आपकी आंखों से वर्म्स निकाल दिए जाएं तो आपकी आंखें ठीक हो जाती हैं, पर अगर आप डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे और ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे तो आपको कॉर्निया और ब्लाइंडनेस होने के चांसेस भी हैं। इनफैक्ट एबी ने ये रिवील किया कि अपने आई इन्फेक्शन से करीब 1-2 हफ्ता पहले वो एक ऐसी फील्ड में वॉक ले रही थी जहाँ पे बहुत सारी कैटल्स थी। चांसेस है कि वहाँ पे किसी मक्खी ने उन कैटल्स की आंखों पे बैठने के बाद आ करके उल्टी कर दी हो एबी की आंखों पे, जिसकी वजह से उनको इन्फेक्शन हो गया हो। एबी ने तो इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, पर आप ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको कभी अपनी आंखों में कोई खुजली महसूस हो या फिर आपकी आंखें लाल महसूस हो रही हों आपको, स्पेशली तब जब आप किसी ऐसी जगह से चक्कर काट के आए हों जहाँ पे बहुत सारे जानवर हों या बहुत सारी कैटल्स हों, तो सबसे पहले अपने हाथ धोइएगा और उसके बाद अपनी आंखों पे पानी डालिएगा। हो सकता है ये इन्फेक्शन कहीं आपको ना हो जाए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो ऐसे ही और कंटेंट के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।